तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो राशि प्रत्येक 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की किस्त के रूप में आपको मिलती है। 2,000 रुपए की 3 किस्तें आपको हर वर्ष प्रति वर्ष मिलती हैं। किसान भाइयों, उसकी जो किस्त थी 12वीं 2,000 रुपए की, वो किसानों के खातों में आ चुकी है। किसान भाइयों, बड़ा बदलाव योजना में हुआ है। बड़ा बदलाव क्या हुआ है? वेबसाइट में हुआ है। जो योजना की वेबसाइट है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। अब नए तरीके से आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों की किस्त नहीं आई है, क्या कारण है, क्या समाधान है, वो भी इस वीडियो में सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। इसके लिए किसान भाइयों, आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और इसे सर्च बार में आपको टाइप करना है पीएम किसान। आपको पीएम किसान लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद किसान भाइयों, आप देख सकते हैं जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिखेगा पीएम किसान। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पीएम किसान की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी, नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो किसान भाइयों, पीएम किसान की जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चेंज कर दी है। इसमें बड़ा बदलाव हो चुका है, इसका जो लुक है वो चेंज कर दिया गया है। अब किसान भाई, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12वीं किस्त है वह जो पेमेंट है वो कल भेज दी गई थी 11 बजे। अब किसान भाई, आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बेनिफिशियरी स्टेटस। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। अब किसान भाइयों, आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको यूज करने में आसानी हो। अब किसान भाइयों, आपके सामने यह पेज फिर से ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरने हैं। अगर मोबाइल नंबर आपको भरने हो, मोबाइल नंबर आपको पता हो जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिए थे, तो आपको इस पर टिक रहने देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देने हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से करना चाहते हैं सर्च, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। कुछ डिटेल आपको भरनी है, वो आप फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको पता चल जाएगा। किसान भाइयों, इसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड आप पहले तो इसे सीधा भर के देख लें और गेट डाटा पर क्लिक करें अगर रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। क्योंकि किसान भाइयों, जो वेबसाइट है वो कुछ घंटे किसी प्रकार काम कर रही है, कुछ घंटे किसी प्रकार। कल क्या था, वेबसाइट डायरेक्ट दिखा रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये साइट मेंटेनेंस पर चली गई, इसमें अपडेट किया गया। उसमें फिर से जो पहले वेबसाइट में होता था वही फिर से हो गया कि इस कैप्चा कोड पर आपको लगातार दबाए रखना है। इस प्रकार का दिखेगा, आपको न्यू टैब पर क्लिक करना है। अब न्यू टैब जो खुला है, यहाँ पर जो कैप्चा कोड आएगा वो वहां पर आपको लिखना है और गेट यहाँ पर इसे आपको कॉपी करना है या इसे आप याद कर लीजिए। हम इसे एक बार कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या मोबाइल नंबर है वो डालने के बाद आपको कैप्चा कोड भरना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों, आपको दोनों तरीकों से चेक कर लेना है। ये कैप्चा कोड सेम टू सेम भर के भी चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें बार बार बदलाव हो रहे हैं। और आपको डबल जो लॉन्ग प्रेस करके भी आप एक बार जो कैप्चा कोड भर के देख ले, आपका स्टेटस फिर अगर वैसे नहीं दिख रहा तो वैसे जरूर दिखेगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप 1-1.5 घंटे बाद ट्राई कर लेना, क्योंकि किसान भाइयों जो साइट है इसमें फिलहाल दिक्कत चल रही है। ये स्टेटस में आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है इसका स्टेटस, क्योंकि कई बार जो कैप्चा कोड है वो वैसे दिख रहा है, लेकिन आज लगभग आप देखेंगे तो कैप्चा कोड आपको लॉन्ग प्रेस करने के बाद ही दिखेगा। अगर मोबाइल नंबर से नहीं दिख रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर से देखें, लगभग रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको दिख जाएगा। मोबाइल नंबर से कई बार दिक्कत आ रही है। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार एक बार अपना स्टेटस गेट पर क्लिक करके देखें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। अब किसान भाइयों, स्टेटस की बात करें तो अगर आपके स्टेटस में एलिजिबिलिटी में यस दिखा रहा है
आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है, एक ई-केवाईसी भी डन हो चुकी है, ये यहाँ पर यस दिख रहा है। इसके बाद जो पेमेंट मोड है वो आधार है तो ठीक है, वरना अकाउंट है तो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके बाद जो पीएफएमएस बैंक एस्पेक्ट रिकॉर्ड आपका हो चुका है और डेट भी आपको मिल गई होगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो लैंड सीडिंग है वो यस है। अगर यहाँ पर सभी इस प्रकार आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर अकाउंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सभी आपकी डिटेल इस प्रकार वेरीफाई होनी चाहिए किसान भाइयों। अगर इस प्रकार है तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और जैसे ही आप स्टेटस देखेंगे तो जो भी आपकी किस्त आने वाली है उसके सामने इस प्रकार पेमेंट प्रोसीड दिखने लगेगा। किसान भाइयों, वैसे तो जो सभी किसानों के अनुसार देखें तो 12वीं किस्त आ रही है, लेकिन इस किसान की 11वीं किस्त आई है इस बार, क्योंकि इसकी एक किस्त जब आ गई थी सभी की, उसके बाद ही इसने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो किसान भाइयों, इस प्रकार अगर दिख रहा है तो आपका अगर सही होगा सब कुछ, आपकी लैंड सीडिंग यस होगी तो ही आपको इस प्रकार दिखेगा, तो इस किसान की पेमेंट आएगी। अब किस किसान की पेमेंट इस बार नहीं आई है? किसान भाइयों, अगर आपकी इस बार पेमेंट नहीं आई है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी केवाईसी हुई होनी चाहिए, यहाँ पर यस होना चाहिए, यहाँ पर सक्सेस होना चाहिए, आपकी आधार डिटेल बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, अगर यहाँ पर नो दिखाई दे रहा है तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने के लिए पात्र किसान नहीं हैं। अगर नो दिख रहा है और आप एलिजिबल हैं तो आप अपने कृषि विभाग से मदद ले सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, यहाँ पर कोई भी मोड हो सकता है, आधार या अकाउंट। इसके बाद किसान भाइयों, आपका जो बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड है यानी बैंक रिकॉर्ड है वो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। और अगर यहाँ पर इस प्रकार आपको दिख रहा है लैंड सीडिंग नो, तो इसका मतलब है किसान भाइयों, जो आपकी जमीन का रिकॉर्ड है वो अभी तक आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लिंक नहीं हुआ है। किसान भाइयों, सरकार ने आपको बताया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन का काम इसके अंदर चला रखा है, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन सरकार इसके अंदर करवा रही है कि यह किसान वाकई में ही इस किसान के पास जमीन है या नहीं, या इसने धोखे से अपना पंजीकरण करवाया है। तो किसान भाइयों, जो रिकॉर्ड है वो पटवारी के पास आता है लैंड सीडिंग के लिए, यानी कि पटवारी के पास लिस्ट आती है जितने भी बेनिफिशियरी हैं एक गांव के अंदर, और पटवारी के पास लिस्ट आने के बाद पटवारी उसका रिकॉर्ड अपने हिसाब से चेक करता है जमीन में, इंतकालों में, कि इसका रिकॉर्ड हमारे पास है या नहीं। अगर रिकॉर्ड होता है तो पटवारी खेवट नंबर उसके अंदर लिख कर दे देता है फॉर्म के अंदर, इस काम में ये खेवट नंबर है। अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है तो वहां पर ब्लैंक छोड़ देता है, इसका मतलब पटवारी के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उस किसान की जो यहाँ पर डिटेल है वो वेरीफाई नहीं होगी। अगर आपका किसान भाइयों, अगर आपका नो है तो एक बार आप पटवारी से संपर्क करके पता करें कि जो पटवारी के पास लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम था या नहीं, अगर पटवारी के पास उसका पहले का रिकॉर्ड हो तो ताकि पता चल जाए कि आपका नाम आगे गया था या नहीं। हो सकता है आगे दिक्कत रह गई हो, या फिर आपका पटवारी के पास से ही रिकॉर्ड नहीं गया हो, क्योंकि किसान भाइयों अब उन्हीं किसानों के पैसे नहीं आए। अगर आपकी ये सभी डिटेल ऊपर वाली ठीक है, अगर यहाँ पर नो है तो आपके पैसे नहीं आएंगे किसान भाइयों। तो एक बार आप इस समस्या को दूर करवाएं, पटवारी से ही आपको एक बार मदद लेनी होगी। अगर वहां से अगर आपका रिकॉर्ड चला गया है या वहां से आपका रिकॉर्ड पटवारी ने भेज दिया है तो एक बार आप कृषि विभाग जाकर पता कर लें कि आपकी अब यह समस्या दूर कैसे होगी। क्योंकि किसान भाइयों, जब तक आप अपनी जमीन को लिंक नहीं करवाएंगे फिजिकल तरीके से, आपके पैसे रुक जाएंगे, और जो रुक ही गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नो है, और यहाँ पर नीचे आप जब देखेंगे इस किसान का, तो इस किसान भाई की 7वीं किस्त आने वाली थी और अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार अगर आपका यस है लैंड सीडिंग में तो आपकी पेमेंट आ जाएगी, अगर नो है तो पेमेंट नहीं आएगी। किसान भाइयों, आप यह पता कर लें, इस स्टेटस को देखिए कि आपका स्टेटस किस प्रकार है, और यहाँ पर आपकी पेमेंट प्रोसीड अगर दिखा रही है तो ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आपको मिलेंगे, वरना आपकी पेमेंट आपको आपके अकाउंट में नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही समस्या थी और इस प्रकार आप समाधान करवा सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत सी जानकारी आपको देनी थी
हो सकता है आपको कुछ डिटेल अलग से वीडियो बनवाकर पूछनी हो तो वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप जरूर बताएं। आप ये जरूर बताएं कि आपका लैंड सीडिंग का जो ऑप्शन है, जो स्टेटस है, वो यस है या नो, और आपका यस है तो पैसे आए हैं या नहीं, नो है तो पैसे आए हैं या नहीं। ये जरूर सलाह या जानकारी आप जरूर दें। तो धन्यवाद किसान भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाई। जय हिंद, भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।